आईएएस बनने का सपना देखने वाले अक्सर छात्र यही सोचते हैं कि घर पर सिविल सर्विस की तैयारियां कैसे शुरू की जाए। सीएस एग्जाम की तैयारी के लिए सीधे कोचिंग क्लास में चले जाना ही शुरुआती रणनीति में नहीं होना चाहिए। आइए हम आज आपको बताते हैं कि आप कैसे अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी घर पर। आपकी उम्र और योग्यता क्या है, ये बहुत देखना अहम होता है। ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि सीएस एग्जाम की तैयारी सही समय पर करनी चाहिए, ना बहुत जल्दी और ना बहुत देर से। यूपीएससी के डेटा के मुताबिक सीएस एग्जाम क्लियर करने वाले ज्यादातर कैंडिडेट्स 23 से 28 साल के होते हैं। आप इसी उम्र के आसपास तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अगर कोई 15 साल की उम्र से तैयारियां शुरू कर दे तो ये बहुत जल्दी होगा। आमतौर पर जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं तो 20-22 साल की उम्र में तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। सीएस एग्जाम की बेसिक्स को जानें। तैयारी शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी जानकारियां जुटानी चाहिए, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम होता क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है और कैसा पाठ्यक्रम होता है। बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप सही से रणनीति बना सकते हैं। आईएएस प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी में फर्क होता है। प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत सारी जानकारी होगी लेकिन गहराई से नहीं, लेकिन मेंस के लिए आपको किसी भी टॉपिक की बहुत गहराई तक जानकारी होनी चाहिए। सही किताबों का चुनाव। तैयारी के लिए सही किताबों का चुनाव बहुत ही जरूरी है। आपको उन किताबों का अध्ययन करना चाहिए जो सीएस एग्जाम के लिए सुझाई जाएं। आपको इन किताबों को 2 बार पढ़ना चाहिए। पहली बार में तो एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ जाएं, दोबारा में सिर्फ अहम चैप्टरों को पढ़ें। अगर आप प्रीलिम्स या मेंस से पहले इन किताबों को एक बार फिर अध्ययन कर लें तो काफी अच्छा होगा। सही न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ें। अगर आपको मालूम नहीं है तो जान लीजिए कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस काफी मायने रखता है। पेपर 1 में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से कम 30 से 40 सवाल आते हैं। इन चीजों को कवर करने के लिए आपको रोजाना अच्छे समाचार पत्र और मैगजीन का अध्ययन करना चाहिए। एक शेड्यूल बनाएं और उस पर अमल करें। जब आप घर पर तैयारियां शुरू करते हैं तो इस बात का डर रहता है कि आप आराम को तरजीह देंगे, इसीलिए आपको 10-12 महीने की योजना बना लेनी चाहिए। अपने समय को पेपर 1 और पेपर 2 में बांट लें। प्रीलिम्स का पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसीलिए उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस ना करें। इसकी बजाय आपको पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी तैयारी का आकलन करें। आपको बार-बार मॉक टेस्ट देना चाहिए। इससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारियां किस दिशा में जा रही हैं। उस हिसाब से आप अपनी रणनीति में भी बदलाव कर सकेंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।